दोस्तों नमस्कार। ब्रिजेश क्लासेस में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पृथ्वी की गतियाँ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ, तो गतियाँ बहुवचन है, तो इसका मतलब पृथ्वी दो तरह से गति करती होगी, एक से अधिक तरह की गति करती होगी। तो पृथ्वी हमारी दो प्रकार की गति करती है, जिसमें पहली गति है घूर्णन गति। पहली गति है घूर्णन गति। इसी का दूसरा नाम है परिभ्रमण गति। इसी का दूसरा नाम है परिभ्रमण गति। इसी गति को दैनिक गति के नाम से भी हम जानते हैं। दैनिक गति के नाम से भी हम जानते हैं। तो घूर्णन गति, परिभ्रमण गति और दैनिक गति, तीन घूर्णन गति को ही परिभ्रमण गति, दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। दैनिक गति इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दिन और रात होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है, तो वहाँ उत्तर आपका होगा घूर्णन गति। घूर्णन गति पृथ्वी कितने समय में करती है, तो उस समय को अगर हम देखें तो अमूमन हम पढ़ते हैं 24 घंटे। अमूमन हम पढ़ते हैं 24 घंटे, लेकिन अगर एक्चुअल की बात करें, फैक्ट की बात करें, तो वहाँ हम 23 घंटे 56 मिनट 23 घंटे 56 मिनट ये हम मानेंगे। तो 23 घंटे 56 मिनट में पृथ्वी अपना, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये 23 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये जो चक्कर लगाती है इस तरीके से, मतलब ऐसे ऐसे जो रोल करती है, ऐसे जो घूमती है अपने अक्ष पर। अक्ष का मतलब जैसे एक लट्टू की कीली होती है, तो वो कील का जो केंद्र बिंदु होता है उसी को हम अक्ष कहते हैं। तो अपने अक्ष पर जब ये एक चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर जो पूरा करती है वो 23 घंटे 56 मिनट में, या 24 घंटे आप कह लीजिए। तो इस घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर हमारे दिन और रात होता है। अब कैसे होता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो इसकी जो रोशनी पड़ेगी ऐसे ऐसे, तो इस पृथ्वी पर जब रोशनी पड़ेगी तो आधे भाग पे, इधर वाले साइड में, इधर वाले साइड में दिन, इधर वाले साइड में रात, इधर वाले साइड में दिन, इधर वाले साइड में रात। अगर पृथ्वी मान लीजिए ऐसे घूमेगी, तो ये रात वाला समय, रात वाला भाग इधर हो जाएगा और दिन वाला भाग इधर पीछे हो जाएगा। तो जहाँ दिन है वहाँ रात हो जाएगी और जहाँ रात है वहाँ दिन हो जाता है।
तो ये 24 घंटे में एक बार रोटेट होती है, पूरा एक चक्कर अपना जो है पूरा करती है। तो जहाँ दिन होता है, दिन वाला भाग पीछे चला जाता है तो वहाँ रात हो जाती है, और जहाँ रात वाला भाग जब आगे चला आता है सूर्य की तरफ तो वहाँ दिन हो जाता है। और ये जो बीच में लाइन देख रहे हैं दिन और रात के बीच में, इसको हम प्रकाश वृत्त के नाम से जानते हैं। इसको हम प्रकाश वृत्त के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि 24 घंटे में पृथ्वी हमारी एक चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी की जो दूसरी गति है उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमा आपने सुना होगा। परिक्रमा आप किसी मंदिर में जाते हैं तो उसके चारों तरफ घूमते हैं तो कहते हैं भाई हम परिक्रमा कर रहे हैं। तो उसी तरीके से पृथ्वी भी हमारी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, और जिस कक्षा में परिक्रमा करती है वो इस तरह से होता है। मान लीजिए सूर्य यहाँ है, ये मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य है, तो पृथ्वी ऐसे गति करती है। इस तरह से ये गति करती रहती है। तो इसी गति को हम परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। और इसी परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति भी कहते हैं। वार्षिक गति भी कहते हैं। वार्षिक गति इसलिए कहते हैं क्योंकि एक परिक्रमा जब पृथ्वी पूरे करती है सूर्य का तो उसको एक वर्ष माना जाता है, और इसका जो समय होता है वो 365 दिन 6 घंटे, मतलब 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है चारों तरफ। तो परिक्रमा का मतलब होता है चारों तरफ, किसी चीज के चारों तरफ घूमना। तो 365 दिन 6 घंटे में वो एक परिक्रमा सूर्य का पूरा कर लेती है। इसी को हम 365 सही 1/4 दिन भी कहते हैं, क्योंकि 365 दिन तो हो ही रहा है, 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 6 घंटा अगर है तो 1/4 दिन उसको हम मान सकते हैं, क्योंकि 6 चौक 24 मतलब 6 घंटा एक दिन का चौथाई भाग होता है। आप इसको समझ रहे हैं। तो ये परिक्रमण गति और वार्षिक गति, और इस गति का जो परिणाम होता है, वार्षिक गति का जो परिणाम होता है, इससे ऋतु परिवर्तन होता है। इससे ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन का मतलब कहीं पे सर्दी होगी, पृथ्वी के किसी भाग पे सर्दी होगी, और पृथ्वी के किसी भाग पे गर्मी होगी। तो सवाल ये आता है कि ऋतुओं में परिवर्तन किस गति का कारण है, या किस गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। तो वहाँ हमारा उत्तर होगा परिक्रमण गति या वार्षिक गति। प्रश्न दूसरा आता है कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो वहाँ हमारा उत्तर होगा घूर्णन गति या दैनिक गति
या परिभ्रमण गति। क्योंकि परिभ्रमण गति में हमने बताया था कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट होती है, तो जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूर्य के पीछे होता है वहाँ रात होती है। तो पृथ्वी में दो तरह की गतियाँ होती हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक निवेदन आपसे है कि हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक ज़रूर किया करिए, और कुछ दो शब्द कमेंट भी कर दिया करिए, अच्छा या ख़राब जो भी है। हम इससे, आपके कमेंट से हमको ये पता चलेगा कि जो भी कहीं कमियां होंगी उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।